चलिए बच्चों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और हम लोगों ने प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, अकाउंटिंग एंट्रीज, जिसकी हम बात कर रहे थे। बेसिकली सबसे पहले हमने ये सीखा था कि हम जनरली जो जनरल प्रॉपर बनाते हैं, जनरल प्रॉपर के अंदर सबसे पहले जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है, उस बिजनेस के ट्रांजैक्शन को हमें आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ये देखना होता है कि इसमें कितने अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट इंपैक्ट आ रहा है। जिन अकाउंट पर इंपैक्ट आ रहा है उसको देखते कि किस अकाउंट के अंदर कवर होगा, और फिर हम उस अकाउंट के हिसाब से उस पर हम क्या लगाते हैं, रूल लगाते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग जो फंडामेंटल अकाउंटिंग था उसके हिसाब से हमने देखा था कि बेसिकली तीन हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, तीन हमारे पास अकाउंटिंग गोल्डन रूल होते हैं। उन अकाउंट के हिसाब से हम उनको ट्रीट करते हैं। पहला था पर्सनल, दूसरा रियल था, तीसरा था नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल में पर्सन आते हैं, राम श्याम मोहन कंपनी एंड फर्म, ठीक है ना। दूसरा नॉमिनल, खर्चे, लॉस, इनकम और प्रॉफिट। इनके अलावा जो भी आता है वो रियल में लेके जाते हैं। बेसिकली हम यही मान के चलते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि इसका करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, ठीक है। इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तो एक मैंने एंट्री छुड़वाई थी कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसकी एंट्री क्या होगी। उसको मैंने बोला कि अभी आपके लिए या तो कुछ टाइम के लिए जो मैं करा रहा हूं उसी पर बिलीव कर लो। इसको थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली लास्ट में क्या करने वाला हूं बेटा, लास्ट में इस पर डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। चलो इस बार इसको ये कर ही लेता हूं मैं आपके सामने, और देन उसके बाद फिर हम आगे बाद में चलेंगे, ठीक है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, थोड़ा सा से लॉजिकल इस बात को समझना है। जैसे मान लो ये है एबीसी लिमिटेड, ये मिस्टर राम है, ठीक है। मिस्टर राम ने क्या किया बेटा, कैश या कहूं तो ₹5 लाख इन्वेस्टेड एज कैपिटल, मतलब मालिक है तो कैपिटल कहलाएगी। अब देखो क्या हुआ, क्योंकि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी की में एंट्री डालते हैं हम लोग। अब मुझे बताओ, कंपनी के पास हमने यहां पर देखा दो चीज आ गई, यहां पर दो अकाउंट इंपैक्ट हुए। एक हुआ कैश, दूसरा बिजनेस स्टार्ट है तो हम कहेंगे ओनर, मालिक। मालिक कौन है बेटा, पर्सन। तो मैं कहें तो मालिक हुआ यहां पर। तो एक तो कैश इफेक्ट हुआ, दूसरा हमारे पास क्या हुआ, ओनर। तो कैश बिजनेस में, कैश जो जाता है वो रियल अकाउंट में जाता है, और रियल अकाउंट बोलता है डेबिट करना है, डेबिट करना है रिशी, सॉरी कैश है ना, कम्स इन, और क्रेडिट करना है गोज आउट। तो बताओ कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, कैश सर आ रहा है, तो हम इसको करेंगे डेबिट। ऑनर है, मालिक है, तो मुझे बताओ मालिक रिसीवर है गिवर है, मुझे बताओ मालिक कैश दे रहा है कैश ले रहा है, सर मालिक कैश दे रहा है। तो इसका मतलब ये ऑनर है, पर्सनल, पर्सनल में जाएगा। पर्सनल बोलता है भैया रिसीवर है तो डेबिट करना है, और गिवर है तो क्रेडिट करना है। मेरी बात क्लियर है, क्योंकि गिवर है तो एक बात तो क्लियर है, क्रेडिट करना है। मेरी बात समझ में आती है। जो क्रेडिट करना है तो हमारे पास बताओ अकाउंटिंग एंट्री क्या बन के आती है, बताओ एंट्री क्या बन के आएगी, एंट्री बन के आएगी क्योंकि इसने इसको डेबिट किया है तो कैश अकाउंट डेबिट। और टू क्योंकि ऑनर है, यहां पर याद रखना इतना समझ लो, जहां पर ऑनर आएगा, ऑनर की जगह हमेशा और हमेशा कैपिटल वर्ड यूज होगा। क्या होगा बेटा, कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट ट्रीटमेंट तो ऐसे ही होगा, क्योंकि पर्सन ही तो है मालिक। मालिक कौन होता है, पर्सन होता है। तो हमें यही देखना है कि मालिक पर्सन है तो पर्सन के सब ट्रीट होगा, बट मालिक के नाम की जगह क्या है बेटा, कैपिटल अकाउंट यूज हम करेंगे। कितना होगा बताओ, 5 लाख। क्या फंडामेंटल समझ में आ गया, क्योंकि यहां बिजनेस है तो कैश कम सिन हो रहा है। कम सिन क्या बेटा बताओ, कैश, कैश कम सिन हो रहा है तो डेबिट होगा, क्योंकि ऑनर है, ऑनर गिवर है, क्योंकि दे रहा है तो क्रेडिट होगा। तो एंट्री बन के हमारे पास आ गई। मेरी बात क्लियर है, फंडामेंटल समझ में आ गया होगा। बाकी मैं डेप्थ में चर्चा से बाद में करूंगा,
तो इसकी मैं थोड़ी प्रेजेंटेशन डाल देता हूं यहां पर आपके लिए, और आप इस एंट्री को पूरा कर लो, क्योंकि हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहीं से होने वाली है। इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इसको, क्योंकि बार बार डिस्कस होगी तो बच्चे बार बार बोलेंगे सर इसको एक बार बता ही देते आप लोग, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होगा कि अच्छी समझ में आपको सबसे लास्ट में आएगी है, क्योंकि वहां क्या एंट्री का बेसिक नॉलेज पता हो जाएगा ना, तो फिर लास्ट में बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। चलिए, तो पहला जो अकाउंट है बिजनेस स्टार्टेड, मैं कहूँ तो ऑनर। दूसरा जो है मेरे पास वो है कैश। कैश रियल अकाउंट के हिसाब से ट्रीट होगा, और रियल अकाउंट बोलता है डेबिट बॉट्स कम्स इन, क्रेडिट बॉट्स गोज आउट, ठीक है। तो ये कैश कम्स इन हो रहा है तो डेबिट होगा। ऑनर है मतलब पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। पर्सनल अकाउंट बोलता है रिसीवर है या गिवर है, तो मालिक पैसा दे रहा है तो गिवर है, तो क्रेडिट करोगे। तो इसका मतलब हमारे पास एंट्री क्या निकल करके आ गई, एंट्री निकल के आ गई भैया, कैश अकाउंट डेबिट टू, मालिक की जगह क्या यूज करो बेटा, कैपिटल अकाउंट। आगे बताऊंगा इसके बारे में भी। 5 लाख रुपए का, और यहां लिख लो नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। कैश ना लिखो तो भी काम चलेगा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पर आकर के, ठीक है। अभी इसी चीज को हम यहां पर आएंगे और सी देंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये हमारा स्टडी मैट है, ठीक है। आ जाइए, इसके अंदर 100% सीएमए ओरिएंटेड है। आपके पास्ट में जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए सारे होंगे इसके अंदर, ठीक है। आपकी वर्क बुक है वो भी होगी, एमटीपी आरटीपी, और आपका स्टडी मैट पूरा 100% है। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स में लगता है कि हमें रिलेवेंट क्वेश्चन किसी और स्टडी मैट से उठाए, तो डेफिनेटली वो भी हमने उठाए हुए हैं। जैसे आईसीआई का स्टडी मैट है, हमने उससे उठाया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस की कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, 100% सीएमए ओरिएंटेड है, और पूरे फास्ट ट्रैक में आपको यही स्टडी मैट चलेगा, ठीक है ना। आपके लिए टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होगी इसके अंदर, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इसमें। एमसीक्यू एज पर जो आपका आईसीएमआई जिस पैटर्न पर पेपर लेता है, सिमिलर उसी पैटर्न पर आपके क्या होने वाले हैं, इस पर स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए, अब देख लो क्या है, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन पास द जनरल एंट्री एंड पोस्ट देम इन लेजर। मैं पोस्टिंग की अभी बात नहीं कर रहा हूं, ओनली फॉर अभी मैं एंट्रीज की बात करूंगा, और वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के पूरे सेशन के अंदर हम क्या, आज के सेशन में और एक सेशन और लेंगे, उन दोनों में हम क्या लेंगे बेटा, पोस्टिंग सॉरी एंट्रीज लेंगे, देन उसके बाद पोस्टिंग पर बात करेंगे। चलिए, देखिए पहला ट्रांजेक्शन हमारा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हमें पास द जनरल एंट्री, हमें जनरल एंट्री पास करनी है। या हाइलाइटर काम क्यों नहीं कर रहा, अच्छा ठीक है। क्या करना बेटा, एंट्रीज पास करनी हम लोगों को। लिखा हुआ अप्रैल 1 को क्या हुआ वो देखो, लिखा हुआ है कि मिस्टर विकास एंड मिस मिसेज मिसेज लिखा हुआ है वैभवी, हु आर ए हस्बैंड एंड वाइफ स्टार्ट कंसल्टिंग बिजनेस बाय ब्रिंगिंग इन देयर पर्सनल कैश, ठीक ठीक है। चलिए, तो हम क्या कह रहे थे कि एक विकास और वैभवी हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, और जो कंसल्टिंग का बिजनेस है, और उसके अंदर 5 लाख रुपए कैश लगाया है किसने, विकास ने, और जो 2.5 लाख रुपए वो लगाया है वैभवी ने, ठीक है ना। चलिए, इसकी हमें एंट्री डालनी है, तो हम यहाँ पर कर लें। देखो देखो क्या क्या है हमारे पास, यह है कि विकास वैभवी दो पर्सन मालिक हैं, एक तो इम्पैक्ट आएगा, दूसरा कैश भी आएगा। इस एंट्री को देख लो एक बार फटाफट से, तो क्या होगा बताओ, कैश अकाउंट डेबिट, या मैं कह दूं यहां पर आकर के इसको लिख ही लेते, ज्यादा बढ़िया रहेगा ये।
बिजनेस स्टार्टेड बाय विकास एंड वैभवी, वैभवी ऑफ रुपीज कितने से 5 लाख एंड रुपीज 250 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन क्योंकि क्या होगा कि हम यहाँ पर इसको एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखो क्या हुआ है। यहां पर एक तो ऑनर, ठीक है, दूसरा बताओ हमारे पास क्या है बेटा, दूसरा क्या है हमारे पास बताओ, कैश। तो ऑनर है यहां पर, दोनों का एक साथ ही आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जब ऑनर की बात करते हैं तो पर्सनल अकाउंट आएगा, कैश की बात करते रियल अकाउंट आएगा। पर्सनल अकाउंट बोलता है कि जो रिसीवर है डेबिट, गिवर है क्रेडिट, मालिक देने वाला है तो गिवर है, तो क्रेडिट करना है। कैश आ रहा है, कम्स इन हो रहा है तो डेबिट करना है। तो इसकी एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, और चाहो तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, टू विकास कैपिटल अकाउंट, टू वैभवी कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, बाकी जब बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये 5 लाख रुपए का है, ये 250 का है, टोटल हो गया 7,50,000। मैं नरेशन अभी इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं भी नरेशन क्या कर रहा हूँ बेटा, इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, 750 का क्लियर है। आगे चलो, ब्रॉड ऑफिस फर्नीचर 2,50,000 फॉर कैश। मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, उनको भी याद रखना है। फर्नीचर ब्रॉड ऑफ रुपीज 25,000 फॉर कैश। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर दो बातें बताई थी। मैंने बोला कि आप कैसे डिसाइड करोगे यदि ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है तो पार्टी का जो नाम है उसको इग्नोर करना है। ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हुआ है तो पार्टी को हमेशा कंसीडर करना है। मेरी बात क्लियर है। फिर एक बात और बताई थी, परचेज ऑफ स्टॉक, मैंने क्या बोला, यदि किसी चीज का नाम नहीं दे रखा है, गुड्स नेम, या मैं कहूं आइटम नेम मिसिंग, देन यूज अदर अकाउंट। चलो इसको भी थोड़ा हटा दो, ये आएगा तब बात करेंगे, अभी इस पर ध्यान दो। अब देखो यहां पर हुआ क्या है कि फर्नीचर हमने खरीदा है, तो फर्नीचर हमारे पास क्या है बताओ बेटा, वस्तु है, बोलो हाँ या ना, थिंग्स है, और ये हमारे पास कैश बोल रहा है, तो कैश है। यदि वस्तु है, यदि वस्तु है तो रियल अकाउंट में जाएगी, कैश हमेशा रियल में जाता है। रूल क्या बोलता है बताओ, रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है कि डेबिट बोर्ड्स कम्स इन और क्रेडिट बोर्ड्स गोज आउट। अब मुझे बताओ इस केस के अंदर ये जो है थिंग्स जो है आ रही है तो कम्स इन हो रही है,
तो डेबिट करोगे। इस केस के अंदर गोज आउट हो रही है तो क्रेडिट करोगे। तो इसमें डेबिट करोगे, इसमें क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। क्लियर है? तो बताओ एंट्री क्या बन गई यहां पर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने बेटा बताओ, 25,000 का। क्लियर है? ऐसे चलते रहो आराम से। एंट्रियां हैं क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा क्या होता है, फटाफट चलते हैं हम लोग ना, क्योंकि आपके लेवल पर इंटर डिस्कस होती नहीं है। थर्ड, थर्ड क्या बोल रहे देखो, थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है आपसे कि ओपन ए करंट अकाउंट विद बैंक ऑफ वीबी बाई डिपोजिट 1 लाख के हिसाब से। ओ माय गॉड, बड़ा प्यारा है। हमने क्या किया है, अकाउंट ओपन इन ए बैंक विद रुपीज 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, अब देखो क्या हुआ मेरे बच्चे, यहां दो अकाउंट इंपैक्ट हुए। एक तो हुआ बैंक, बैंक हुआ बेटा, और बैंक एक कंपनी होती है, हमेशा याद रखना, बैंक क्या होती है बेटा, एक कंपनी। दूसरा हुआ कैश, के डिपॉजिट कराया है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर, यहां देखो, ये है आपके पास कंपनी, कंपनी है, ये है बैंक, यहां से पैसा निकाला, विदड्रॉ कैश एंड डिपॉजिट इन बैंक, बोलो ना। अब देखो, इसके पास कैश जा रहा है इससे, जब कैश जा रहा है, कैश जब जा रहा है, ये रियल अकाउंट में जाएगा, ये आपके पर्सनल में जाएगा, क्योंकि बैंक कंपनी है, कंपनी का जाता है पर्सनल अकाउंट में। तो इसके हिसाब से हम इसका ट्रीटमेंट देखें, इसके हिसाब से हम इसका ट्रीटमेंट देखें, तो बैंक रिसीवर है, पैसा रिसीव कर रही है, रियल में देके जा रही है तो गोज आउट है, रिसीवर है तो डेबिट करोगे, और गोज आउट है तो क्रेडिट करोगे। तो बताओ फाइनल एंट्री क्या बन गई, बताओ फाइनल एंट्री क्या बन गई, क्योंकि रिसीवर है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरी बात क्लियर है, बीइंग करंट अकाउंट ओपन। मेरी बात क्लियर है, ये चीजें आपको इसी तरीके से चलाते चलना है। ठीक है, चलते रहिए आराम से, चीजें प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी बेहतर होगी चीजें। ठीक है, एंट्रीज पर आपको एक बार प्रैक्टिस बना लो, कमांड बना लो, एक दो क्वेश्चन इसी सिनेरियो में कर लो, आपको उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ, ब्रॉट ए मोटर कार, हमने एक मोटर कार खरीदी है। अच्छा ये है, पेड ऑफिस रेंट कितना, 15,000 फॉर ए मंथली बाई चेक, चेक से पेमेंट किया है। तो जहां हम कैश देते थे, कैश की जगह चेक आएगा, चेक मतलब बैंक में जाएगा। ठीक है ना, तो हमने क्या किया बताओ, रेंट पेड ऑफ रुपीज 50,000 बाई चेक, चेक से पेमेंट किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, चेक से पेमेंट किया है तो हमें क्या दिक्कत है बताओ, चेक से पेमेंट करो, कैसे करो, पेमेंट करो बस। एक तो हुआ रेंट, ऑफिस रेंट पे किया आपने, एक कैश नहीं गया, इसमें चेक हुआ है, चेक हमेशा बेटा बैंक के नाम से आएगा। ठीक है ना, कैसे आएगा, बैंक के नाम से। अब रेंट देखो क्या है, रेंट खर्चा है, बोलो ना, एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज जाते हैं नॉमिनल अकाउंट में। कहा जाते हैं नॉमिनल, चेक है एक तरीके कैश मानो आप, कैश जाता रियल में, ये गोज आउट हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, और ये नॉमिनल है। ठीक है, तो क्या बेटा, एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिटेड, तो ये डेबिट होगा, और गोज आउट है तो ये होगा क्रेडिट। बोलो ना, अरे बोलो ना बच्चों, ये क्या होगा, क्रेडिट। क्लियर है? अब चलो, ये डेबिट है तो इसका मतलब एंट्री क्लियर समझ में आ गया आपको। मैं तो मैं क्या करूंगा बताओ, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं आएगा, बैंक आएगा, क्योंकि हमने पेमेंट कैसे किया बेटा,
बैंक के थ्रू किया है 15,000। ऐसा भी कह सकते हो कि पर्सन में लेके जाओ, चेक को आप बैंक मान रहे हो तो बैंक कंपनी चली जाएगी, कंपनी पर्सन में चलाएगा। तो बैंक पे कर, रिसीवर है गिवर है, गिवर है तो गिवर फिर भी क्रेडिट आप जाएगा। यानी बैंक एक ऐसा अकाउंट है जिसको आप रियल अकाउंट में लेके चले जाओ चाहे आप पर्सनल में लेके चले जाओ, दोनों का इंपैक्ट एक ही आएगा। बट कोशिश करना कि समझना पड़ेगा यहाँ कैश के रूप में हम बैंक पैसा चेक दे रहे हैं, तो एक तरीके का आप उसको कैश मान रहे हो तो वैसे ट्रीट कर लो, तो आप इसको रियल के अकाउंट ट्रीट कर लो। जहां पर डायरेक्ट बैंक को इंपैक्ट आ रहा है तो आप उसको डायरेक्टली रियल में मान सकते हो, बाकी आप वहां पर भी दोनों ट्रीटमेंट लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो क्या लिखा हुआ है। ब्रॉट मोटर कार 4 रुपीज 450 फ्रॉम मिलीनियम मोटर्स बाय मेकिंग ए डाउन पेमेंट कितना 50,000 बाय चेक एंड बैलेंस टेकिंग इन लोन फ्रॉम एच बैंक। ओ माय गॉड, बड़ा मजा आ गया बेटा यहाँ पर आके। हमने क्या किया, ट्रांजेक्शन को समझना है। हमने क्या किया बेटा, परचेज की है मोटर कार। क्या खरीदी बेटा हमने, मोटर कार। और मोटर कार खरीदने के लिए कुछ तो हमने डाउन पेमेंट किया है, और कुछ हमने बाय वे ऑफ लोन, आपने लोन लिया है। इसके लिए आपको दो तरीके की एंट्री बना नहीं सकते हो, चाहो तो आप एक एंट्री बना सकते हो। मैं बेसिकली अभी यहां पर डाउन पेमेंट दिया है, तो बताओ बेटा चेक गया है यहां पर आपका, यहां एक तरीके का उधार हो गया है। बोलो ना। एक तरीका तो यह कि एक ही एंट्री में निपटा डालो आप, परचेज की मोटर कार, एक अकाउंट तो ये रहा मोटर कार, ये हो गई रियल अकाउंट में जाएगा क्योंकि वस्तु है। आप दूसरा पर डाउन पेमेंट कैश दिया आपने तो चेक बैंक इंपैक्ट आ गया, और लोन लिया है आपने साथ के साथ में, तो यहां पर एक आपके लिए पास पार्टी भी क्रिएट हो गई, यानी कहें तो एक लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गई। क्लियर है, यहां पर आपकी लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गई है। ठीक है। अब यहां देखो, ये रियल है, तो बताओ आ रही है या जा रही है। सर गुड्स परचेज किया, आ रही है तो डेबिट करोगे, डेबिट करोगे। पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करोगे, लाइबिलिटी भी क्रिएट हो रही तो क्रेडिट करोगे। ऑल असेट्स डेबिटेड और लाइबिलिटी क्रेडिटेड, ये रियल अकाउंट का पार्ट होता है। मेरी बात क्लियर है। ठीक है ना, अभी इसका लॉजिक और बताऊंगा, ठीक है ना, इसका लॉजिक और समझाऊंगा। तो एक में सिंपली एंट्री आपको यहां डाल के दिखा देता हूं, फिर मैं आगे बात करूंगा। तो यहां पर हो गया क्या बेटा, परचेज नहीं आएगा क्योंकि स्टॉक नहीं है, मोटर कार है, तो मोटर कार अकाउंट डेबिट टू बैंक, और टू यहां पर आ गया लोन, कितने का बताओ, यहां आ गया 4,50,000 टोटल, और आप डाउन पेमेंट किया है 50,000 का, और 4 लाख का दिया लोन। एक कहानी तो ये खत्म हो गई। ठीक है ना, वैसे पहले क्वेश्चन में सवाल नहीं आना चाहिए था इतना बड़ा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है वो देखो, दूसरा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये मान के चलो, ये मान के चलो कि आपने ये ओनली फॉर और ओनली फॉर क्या किया है, आपने पूरी उधार पे ली है। क्या लिया बेटा, ये उधार पे ली है, या ऐसा कर लो लोन कहां से लिया आपने बताओ। हाँ चलो, या आप ऐसा करो, पहले पूरा परचेज कर लो, मोटर कार, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू, क्या बताओ, क्या कहो किससे खरीदा आपने बेटा, फ्रॉम मिलीनियम मोटर्स, तो डाल दो मिलीनियम मोटर्स, क्योंकि कंपनी है ना, दे रही है। आप ऐसे ट्रीट करोगे, मैं इसका यहां पे बना देता हूं, मोटर कार परचेज की है
डाउन पे भी किया है, या डाउन पेमेंट को हटा दो आप एक तरीके से, ये समझो कि आपने क्या लिया बेटा, ये फ्रॉम खरीदी आपने किससे, मिलीनियम मोटर से। तो ये मिलीनियम मोटर क्या है बेटा, कंपनी है, कंपनी जाएगी पर्सनल में, और ये गिवर है, ये रिसीवर है, गिवर है, दे रहा सामान, तो क्रेडिट करोगे। मोटर कार है, रियल में जाएगा, वस्तु आ रही है, डेबिट करोगे। तो एंट्री क्या बनेगी, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कंपनी। तो यहां एंट्री डाल दी मैंने पूरी 4,50,000 से। बेसिकली मुझे करना क्या चाहिए, एंट्री दोनों साथ साथ होंगी, ठीक है ना। एक एंट्री और बना दी मैंने, क्या बेटा बताओ, मैंने यहां पे मिलीनियम मोटर्स को पेमेंट करूंगा, मिलीनियम मोटर्स को करूंगा पेमेंट, तो डेबिट हो जाएगा ये। अकाउंट डेबिट कितने का, 4,50,000 का। 4,50 का मत करो, इसका पेमेंट क्या एंट्री डाल दो, 50,000 से टू बैंक। कितना बेटा, 50,000 से। 4,50 के लिए पहले उसको लोन लेना पड़ेगा, जब लोन लेगा तो पैसा आएगा बैंक। या ऐसा करो पहले बेटा, इस एंट्री को मैं नीचे खिसका देता हूं ना, पहले लोन ही करा लो, ठीक है। पहले क्या करा लो, लोन करा लो, मैं लिख देता हूं, फॉर लोन, फॉर परचेज। वैसे एंट्री अभी आनी नहीं चाहिए थी, बट क्या कर सकते हैं, है तो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। लोन के लिए क्या करोगे, पैसा आ जाएगा आपकी जेब में, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का, 4,00,000 रुपए का। हम मानते हैं जितना सैंक्शन कराया पूरा पूरा आया है, आपने जो भी प्रोसेसिंग फीस वगैरह वो आपने अपनी जेब से दी है। अब आपके पास क्या होगा, 4,50,000 पहले से पड़े थे, 4,00,000 आपको लोन ले लिया, अब पेमेंट कर दो 4,50,000 का। लो, मिलीनियर्स मोटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरी बात क्लियर है यहां तक कहानी। आप इसके अकाउंटिंग इंपैक्ट देखोगे तो बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। ये लायबिलिटी भी क्रिएट होगी आपकी, आप चाहो तो ऐसे एंट्री डाल सकते हो, ये आपने टोटल 4,50,000 से डेबिट कर दिया, और टोटल 4,50,000 क्रेडिट कर दिया, तो अल्टीमेटली एंट्री देखोगे तो ये और ये जीरो हो गया। मिलीनियम्स को हमने 4,50 से क्या किया था बताओ, क्रेडिट किया था। अरे नहीं, एक मिनट को ना, एक मिनट को, देखो, ये वाला अकाउंट और ये वाला अकाउंट क्या हो गया, जीरो, मिलियंस हो गया। अब मोटर कार की वैल्यू कितनी बताओ, 4,50, वो बैलेंस शीट में जाएगी एज एसेट्स। उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपने 50,000 से, जो 50,000 से बैंक का बैलेंस कम कर दिया होगा जो डाउन पेमेंट था, और साथ के साथ आपने 4,50,000 से लोन भी क्रिएट कर दिया होगा, ठीक है ना। तो आप अकाउंटिंग करोगे तो आपका इंपैक्ट इसका बराबर आएगा। इसका इंपैक्ट अभी अभी नहीं, आप एनालिसिस बाद में करना सीखना, अभी आप एंट्री डालना सीखो बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो क्या है, ये बड़ी बड़ी एंट्रियां हैं, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी ना, हल्का सा मेरे को होल्ड कर रहा हूँ, इनको भी होल्ड कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ, है ना। नीचे क्या है, सैलरी ऑफ रिसेप्शनिस्ट एट द रेट 5,000 पर मंथ एंड ऑफिसर एट द रेट ऑफ 10,000 पर मंथ, सैलरी फॉर करंट मंथ इज पेबल टू देम। मतलब ये ड्यू हुई है, पे नहीं किए मेरे बच्चे भी, क्या हुई है, ड्यू हुई है, पे नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, सैलरी पेबल टू एम्प्लॉय, खर्चा है डेबिट तो हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, या कहें तो सैलरी पेबल, ऐसा भी दे सकता हूं, सैलरी पेबल, क्योंकि ये क्या हो गया बेटा, लायबिलिटी क्रिएट होगी यहां से, ठीक है ना। इसके ऊपर एक सेशन और लूंगा एंट्रीज का,
उसके बाद मैं डेफिनेटली आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आप लोगों का 11 12 का बेस है पूरा ही, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है, बट फिर भी आपको इसका फंडामेंटल आना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर।